हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 प्रश्नावली 3। और इसके लिए हम विशेष चीज़ ये आपका जो सूत्र होता है जो कि पूरा कोण के लिए होता है। तो पूरा कोण हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज में दो कोणों का योग, तो यानी कि मान लो ये आपका ए बी सी है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ए और बी। तो ए और बी दोनों मिलाकर के आपका क्या होगा 90, चूँकि ये आपका 90 है इसलिए दोनों को मिलाकर क्या होगा 90। तो ऐसे एक दो कोण जिसको योग करने से क्या हो 90 हो, तो वो हमारा होता है पूरा कोण। यानी कि दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, चाहे कितना भी कोण आपका होना चाहिए, लेकिन टोटल आपका 90। तो ऐसे कोणों के लिए हम सवाल लेकर आए हैं और प्रश्नावली 3 में हम इन्हीं संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपका ये जो दिया गया है कोण थीटा व 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना। तो यहाँ पर हम सूत्र को देख लेते हैं पहले और उसके अकॉर्डिंग हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आपके 6 फार्मूलेज हैं और इसको हम देखते हुए हमें पूरा कोणों से संबंधित सवालों को सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका दिख रहा है आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर, और इनके इसी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन हम यहाँ से ले रहे हैं। पहला दिया है साइन 56 डिग्री, दूसरा है टेन 81 डिग्री एंड थर्ड है आपका सेक 73 डिग्री। तो ये तीनों को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हल। पहला है साइन 56 डिग्री। तो क्या हम इस 56 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 34 डिग्री। तो हम जब 90 में 34 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 56, यानी कि 56 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 34। यानी कि अभी कौन से फार्मूला में आपका सेट हो गया कि 90 माइनस थीटा के फार्मूला में सेट हो गया। और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर है 34, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 34 डिग्री। तो ये आपका हो गया आंसर। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड फर्स्ट था, ये आपका सेकंड आपका देख रहे हैं 10 आपका हो जाएगा 81 डिग्री। अब हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10, 81 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस आपका हो जाएगा 9 डिग्री, यानी कि 90 में 9 कम करेंगे तो 81 हो जाएगा, इसलिए आपका इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब 10 90 माइनस थीटा यानी कि होता है कॉट थीटा, इसलिए आपका हो जाएगा कॉट थीटा के स्थान पर 9 डिग्री है इसलिए 9, इसलिए आपका ये कॉट 9 डिग्री जो है आपका आंसर। फिर थर्ड आपका आता है सेक 73 डिग्री। अब यहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं सेक 90 माइनस, अब 90 में कितना माइनस करेंगे कि 73 आएगा, तो 73 को ही माइनस करके हम देख सकते हैं 90 माइनस 73 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 17। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 17 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 73। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 17 अंश हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है आंसर है। और इसी तरह हमें क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं आपको 90 माइनस थीटा को। तो ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सभी हमारे आंसर होंगे। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी मान ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न भी है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है, तो हम यहाँ से एक ऐसा प्रश्न ले लेते हैं जिससे कि आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आपका ये जो दिया गया है तीसरे प्रश्न का कोई भी एक सवाल, तो हम इसको ले लेते हैं आपका तीसरे प्रश्न का थर्ड। ये आपका दिया है 2 गुणित कॉस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। तो ये प्रश्न हम ले लेते हैं। हल है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2 कॉस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 40 डिग्री और यहाँ पर कॉट 50 डिग्री एंड प्लस कॉस 0 डिग्री।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं cos 0 डिग्री का वैल्यूज़ हमारा क्या होता है, तो वो होता है प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। cos 0 का मान होता है 1। अब यहाँ पर देखते हैं 2 गुणित आपका cos 67 को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 67 को हम बदलेंगे 90 माइनस आपका हो जाएगा 23, यानी कि 23 माइनस करेंगे तो 67 आएगा। अब नीचे हमारा क्या हो जाएगा, साइन 23 है, तो यहाँ पर हम वैसे ही रखेंगे, हर चीज़ को बदलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये आपको 23 में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें सेटअप होगा। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस आपका 10 40 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा 10 90 माइनस 50 डिग्री, और नीचे हमारा हो जाएगा cot 50 है, तो हम cot को वैसे ही लिख देते हैं cot 50 डिग्री। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर 2 इंटू cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, यानी कि साइन हो जाएगा 23 और नीचे हो जाएगा साइन 23 पहले से दिया है, और माइनस हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा के स्थान पर है 50, तो यहाँ पर हो जाएगा cot थीटा। तो ये अपन हो गया cot 50 डिग्री, और नीचे हमारा हो गया cot 50 पहले से दिया हुआ है और प्लस 1। इस प्रकार यहाँ पर देखिए साइन आपका 23 साइन 23 आपका कट गया, यानी कि इसके स्थान पर 1 आ गया। अब 2 एकम 2, फिर माइनस यहाँ पर देखिए cot 50 और cot 50 आपका ये भी आपका क्रॉस हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया 1 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आपका हो जाएगा 1। तो इस प्रकार देखिए हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, -1 + 1 आपका ये भी कट गया, तो बचा हमारा क्या 2 बचा, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में ज़रूर आपका पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा।